नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आई ऑन टारगेट में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस के बारे में। जैसा आपको भी पता है कि ये दो परीक्षाएं इस वर्ष होनी है और सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी टेट के सिलेबस की। साथियों, अभी तक आप सभी ने लगभग यूपी टेट की परीक्षा दी होगी। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, बाल मनोविज्ञान है, पर्यावरण अध्ययन है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है या गणित है। तो आप सभी जानते हो कि हमेशा हिंदी इसमें 30 नंबर की आती है, बाल मनोविज्ञान भी 30 नंबर की आती है, पर्यावरण अध्ययन भी 30 नंबर का होता है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू ये हमारी वैकल्पिक भाषा है। वैकल्पिक भाषा में या तो हम अंग्रेजी लेते हैं या संस्कृत लेते हैं या उर्दू लेते हैं। इसके भी मार्क 30 अंक होते हैं। गणित भी हमारी 30 अंक की होती है। कुल मिलाके ये सब मिलकर 150 अंक की परीक्षा होती है। साथियों, जैसा आप लोग भी जानते हो कि जैसे शिक्षा आयोग बन रहा है और इसमें सिलेबस में बदलाव होने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन जहां तक कि मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से यूपी टेट के सिलेबस में बदलाव होने की संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन जहां पे बदलाव होने की संभावना है उसमें बता रहा हूं, जो सुपर टेट की परीक्षा होनी है उसमें आपने अभी तक देखा होगा कि हमारी परीक्षा 150 अंक की होती है। इसमें से भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये 40 अंक की होती है, जिसमें से हिंदी 20 नंबर की होती है, अंग्रेजी 10 नंबर की होती है और संस्कृत 10 नंबर की होती है। कुल मिला के ये 40 अंक के ये सब्जेक्ट हमारा होता है। ये एक परीक्षा में 150 में 40 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं गणित की। गणित अभी तक जो परीक्षाएं दो हुई हैं हमारी सुपर टेट की, उसमें गणित 20 अंक की पूछी गई है। करंट अफेयर्स और जीएस ये 40 नंबर में आता है, जिसमें से करंट अफेयर्स अभी तक जो पूछी गई है ये 30 मार्क की पूछी गई है और जीएस 10 नंबर की। अब 30 में करंट, 10 नंबर में आपका अभी तक जो सिलेबस पूछा गया इसमें इतिहास, भूगोल, पर्यावरण ये सारी चीजें सम्मिलित होती थी। तो ये 40 अंक का हो गया। इसके बाद बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल ये हमारे आ गए 30 अंक के, जिसमें से बाल मनोविज्ञान 10 नंबर की, शिक्षण कौशल 10 नंबर का, जीवन कौशल 10 नंबर का। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान भी 10 अंक में पूछी जाती है। इसके बाद सूचना तकनीकी एवं तार्किक ज्ञान, ये अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं सूचना तकनीकी 5 अंक की, तार्किक ज्ञान 5 अंक का, कुल मिला के ये भी 10 अंक के पूछे जाते हैं। अब साथियों, जो सबसे अहम बात है, ये तो हमारा सिलेबस, जिन साथियों के ये सिलेबस वो सिलेबस है जो अभी तक हमने परीक्षाएं दी हैं। लेकिन साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो बदलाव की, जो अभी सुपर टेट में आपको बदलाव मिल सकता है, वो बदलाव कहां पर मिलेगा। अब इसमें आप देखिए, जैसे अभी तक करंट और जीएस 30 और 10 में पूछी जाती थी, तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होना है वो जीएस में हो सकता है। जीएस 10 नंबर से और नंबर में बढ़ाई जा सकती है। जैसे इतिहास है, भूगोल है या और भी चीजें हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन है, तो अभी तक ये बहुत ही कम नंबर में होता था, तो इसका मार्क बढ़ाया जा सकता है। और विज्ञान है, विज्ञान तो मान के चलिए 10 नंबर की है, तो ऐसे ही लगभग होना चाहिए। लेकिन जो हम अब बता रहे हैं आपको, वो सबसे जो अहम बात है, अभी तक आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तक ना तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है, ना सुपर टेट का नोटिफिकेशन है, शिक्षा आयोग बन रहा है, तो इसमें क्या हम पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो साथियों, मैं उसी चीज पे, हमारा मेन वीडियो इसी चीज पे है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है या सब चीजों से हम अवगत नहीं हो पा रहे हैं, तब तक हमें पढ़ना क्या है। अब उसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे जरूरी चीज जहां से हम ज्यादा अंक अर्जित करते हैं वो सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल पक्के होने चाहिए, वहां से हमारा एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन तीनों सब्जेक्ट को हमको पूरी तरह से तैयार रखना है, तब तक हम इन पर पूरी तरह से गहनता से अध्ययन कर लें। गणित का जो विषय है
ये आपको भी पता है, चाहे जितने भी संशोधन हो जाए या जो भी चीज हो, चाहे जो भी सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन गणित हमेशा पूछी जानी है। और करंट अफेयर्स और जीएस, साथियों किसी भी परीक्षा के लिए आप भी जान रहे हो, जो भी आयोग या जो भी परीक्षाएं अभी तक हो रही हैं उसमें करंट अफेयर्स और जीएस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और करंट अफेयर्स का यह है कि आप एक दिन में याद नहीं कर सकते। आपने सोचा कि हमारी परीक्षा आ गई है और हम सोचे कि अपने 10 दिन में हम या 15 दिन में कोई करंट तैयार कर लेंगे या जीएस तैयार कर लेंगे। साथियों ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत बड़ा स्कोप है। हम ये कह नहीं सकते कि पता नहीं कहां से क्या चीज पूछ ली जाए। तो इसको अभी से हम लोगों को तैयार करते चलना है। मान लो जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, दिसंबर में क्या हुआ था, इन सब चीजों को, समसामयिक घटनाओं को लेकर या जीएस में जो भी चीजें जहां जहां से बदलाव हो रहे हैं, हम ये अपना तैयार करते चलेंगे। तो साथियों मेरा उद्देश्य यही था आज की वीडियो का, मुख्य तौर से जिनके पास सिलेबस नहीं लिखा है, जिन साथियों का अभी टेट की परीक्षा, जैसे मान लो जिन साथियों ने अभी टेट की परीक्षा नहीं दी है या अभी वो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उनके लिए इन सब्जेक्ट को तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। लेकिन सुपर टेट में बस केवल अंकों में हेर फेर हो सकता है, लेकिन हमारे सुपर टेट की जो परीक्षा हमारे अभ्यर्थी दे भी चुके हैं, हमारे साथी जैसे 2 दे चुके हैं, मान लो 68,500 में दिया है, 69,000 में दिया है, तो उसमें आप ये जान के चलिए आपको भी टेट देना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टेट कब तक हो सकता है, इसकी भी मैंने लगभग संभावित मंथ बताए थे, सुपर टेट के भी बताए थे। ये मान के चलिए उन्हीं महीनों में ये होनी है परीक्षा। इसके लिए टेट में आपको सभी को टेट देना है और अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं। ये मान लो जो भी बच्चा सुपर टेट की परीक्षा में बैठ रहा है उसके टेट में 120 प्लस तो मार्क होने ही चाहिए। इसलिए साथियों हम लोगों को अब अपने सब्जेक्ट पे, जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनसे हम ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, उन पर अब विशेष रूप से ध्यान देकर उन पर पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। और आपको एक बात और बताता चलूं, जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके पास टेट का या सुपर टेट का सिलेबस नहीं है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। और आप लोग नहीं है तो ये मैं थोड़ी देर स्क्रीन को ऐसे करता हूं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। और बस यही कहना चाहूंगा साथियों, 21 तारीख से जो भी चीजें हैं ये प्रॉपर, जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, इनकी वीडियो आपको मिलेंगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे से अच्छे नोट्स मिलेंगे। और ये मान के चलिए हम आप साथ मिलकर इस तैयारी को धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते रहेंगे। और फिर अंत में वही कहूंगा, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, प्राइमरी में शिक्षक बनना। और इसके लिए आप अभी से अगर तैयारी शुरू कर देंगे तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।